मैंने हर हालात में ढाला है खुद को और देखने वाले मुझे अदाकार समझते हैं। हालांकि वे है तो बहुत बड़े अदाकार, लेकिन अदाकारी कई बार दगा दे जाती है। और वह जब दगा होता है अदाकारी से, तो हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि खुद को कितना ही संवारने की कोशिश करो, खुश दिखाने की कोशिश करो, लेकिन कहीं ना कहीं हालात ऐसे नजर आ जाते हैं कि निश्चित तौर पर आज स्थितियां वैसी नहीं है जैसी मैं सोचा करता था। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति लाइन में कुछ लेने को खड़ा होता है और जैसे ही उसका नंबर आने लगता है उसे लाइन में से हटाकर फिर पीछे भेज दिया जाता है कि दोबारा खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। फिर वह अपनी बारी का इंतजार करता है, लेकिन फिर जैसे ही मंजिल तक पहुंचता है या तो खिड़की बंद हो जाती है या फिर उसे धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है। फिर वह पीछे लगता है, लेकिन नंबर नहीं आता। कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं राजनीति में, ऐसे हालात कई बार कई नेताओं के बन जाते हैं। और जब उन नेताओं के ऐसे हालात बन जाते हैं और वो नेता किसी समय पहली पंक्ति के नेता होते हैं, सबसे आगे खड़े होने वाले नेता होते हैं, कई बार उनके हालात ऐसे बन जाते हैं कि बार बार वे पहुंचते हैं खिड़की तक टिकट लेने, लेकिन या तो खिड़की बंद हो जाती है या धक्का इतनी तेज लगता है कि लाइन से बाहर हो जाते हैं। और फिर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए उन्हें फिर लाइन में लास्ट में जाकर खड़ा होना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात राजस्थान के उन नेता के हो गए जो भाजपा में किसी समय बड़ी अदाकारी के साथ तो चलते ही थे और अग्रिम पंक्ति में भी खड़े होते थे, लेकिन एक चुनाव ने उनके हालात बदल दिए और हालात ऐसे हो गए कि अब दिन ब दिन उनके हालातों पर चर्चा तो होती है, लेकिन हालात कब ठीक होंगे इसे लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। जी हां, आज बात करेंगे उन नेता पर और क्यों ऐसे हालात हुए उस बात पर। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल वो नेता भाजपा में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे, जनता दल से चले, भाजपा तक आए और भाजपा में हमेशा शीर्ष पंक्ति में खड़े होने के लिए उन्होंने जो भी तिकड़म बिठा सकते थे बिठाई और हमेशा शीर्ष पंक्ति में रहे। लेकिन आज एक चुनाव ने उन्हें उस पंक्ति में से आखिरी में ले जाकर खड़ा कर दिया है और स्थितियां ऐसी हो गई है कि वे कहें तो किससे कहें। हालात कुछ इस तरह के बन गए। बात है राजेंद्र राठौड़ की, और यह बात आज क्यों आई है? इसलिए आई है कि पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार के राजेंद्र गुड्डा ने पंच करते हुए एक बात कह दी, और पंच करते हुए बात कह दी तो वह बात अब निकली है तो आगे तक जाएगी, और आगे तक जाएगी तो कई बार चर्चाओं में आएगी, कई बार चर्चाओं में आएगी तो उसके मतलब ढूंढे जाएंगे, और मतलब ढूंढे जाएंगे तो कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ आज जिस जगह खड़े हैं उसके मायने भी खोजे जाएंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है कि राजेंद्र राठौड़ आज जहां खड़े हैं क्या वे उस जगह खड़े होने के हकदार थे या उससे कहीं आगे अग्रिम पंक्ति में उन्हें खड़ा होना चाहिए था। दरअसल राजेंद्र राठौड़ भाजपा में जब से आए जनता दल के बाद, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब राजेंद्र राठौड़ किसी भी नेता के साथ में अग्रिम पंक्ति में खड़े नहीं हुए होंगे, चाहे वह वसुंधरा राजे हो या उससे पहले भैरों सिंह शेखावत रहे। राजेंद्र राठौड़ का ना तो स्थान कभी पिछली पंक्ति का हुआ, ना वे लाइन तोड़कर कभी पीछे गए, वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। और अब ये हालात की बात इसलिए आई है कि राजेंद्र गुड्डा ने एक बात कह दी। बात इसलिए कह दी कि बात राज्यसभा चुनाव से पहले की, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए। राज्यसभा चुनाव जब राजस्थान की 2 सीटों पर भाजपा को उम्मीदवार तय करने की बात थी तो बार बार राजेंद्र राठौड़ का ख्याल आता था, चर्चाएं होती थी, लेकिन जब नंबर आया तो सतीश पूनिया का आया, अलका गुर्जर का आया, राजेंद्र राठौड़ उस पंक्ति से बाहर कर दिए गए। अब बाहर कर दिए गए तो अब चर्चा हुई कि आखिरकार राजेंद्र राठौड़ आगे चलकर राजनीतिक रूप से कहां खड़े मिलेंगे। असल बात यह है, 7 बार को एमएलए, 4 बार को मंत्री राजेंद्र राठौड़ कुकड़ू उकड़ू बैठे, और सतीश पूनिया 1 बार को एमपी एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा। क्यों? वे जाट बम्बू ठोके हैं, जाट से राजनीति सीख। बात उन्होंने 2 बात कही कि 4 बार का मंत्री और 7 बार का एमएलए उकड़ू बैठा है। हालांकि उकड़ू नहीं बैठे हैं, लेकिन यह गांव में बोली जाने वाली भाषा है, राजस्थान की भाषा है, उकड़ू बैठे हैं।
और एक बार का एमएलए, एक बार का प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा में चला गया सतीश पूनिया। यह बात राजेंद्र राठौड़ के लिए कही राजेंद्र गुढ़ा ने, और यह भी एक सीख दे दी कि जाटों से राजनीति सीखनी चाहिए। यह बात सही है कि राजस्थान की राजनीति में, जाट राजनीति में जितने नेता हैं, जाट नेता ही नहीं, जाटों का एक एक वोटर जिस समझदारी के साथ में राजनीतिक रूप से अपने वोट का इस्तेमाल करता है, किसी भी चुनाव में आप जाकर आकलन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि अगर कोई समझदारी भरी राजनीति अगर कोई करता है राजस्थान में, तो जाट वोटर और जाट नेता है। और यही उदाहरण राजेंद्र गुढ़ा ने दिया। राजेंद्र राठौड़ का नाम लेके कि राजेंद्र राठौड़ 7 बार के एमएलए, 4 बार के मंत्री उकड़ू बैठे हैं और सतीश पूनिया राज्यसभा में चले गए। जाटों से राजनीति सीखिए। सही बात है, राजेंद्र गुढ़ा ने कह दिया। अब ये चर्चा तो चलेगी, ये गुबार मन का है। जिस दिन राज्यसभा की टिकटों का फाइनल हुआ था, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि राजपूत समाज के कई उत्साही युवाओं ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर टिप्पणियां की थी। कहा था कि आप राजपूतों के लिए टिप्पणियां की थी, कहा था कि राजपूत समाज के बारे में भाजपा अच्छी तरह से जानती, राजपूत समाज भाजपा को छोड़कर कहां जाएगा, इसलिए बाबू साहब को टिकट नहीं दी तो क्या हुआ, भाजपा का नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि राजपूत तो भाजपा का वोटर है। इस तरह की कई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के कई युवाओं ने नाराजगी जताते हुए की थी। हालांकि इनका फर्क कभी राजनीतिक दलों पर नहीं पड़ता इस तरह की टिप्पणियों का, और वह पड़ा भी नहीं। लेकिन असल बात राजेंद्र राठौड़ की कि राजेंद्र राठौड़ की आज जो हालात है राजनीतिक रूप से, और सिर्फ सतीश पूनिया राज्यसभा में गए हैं इसलिए राजेंद्र राठौड़ पीछे रह गए, यह बात नहीं है। असल बात यह है कि 2 उदाहरण देख लीजिए। हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव थे तो राजेंद्र राठौड़ को एक जिले का प्रभारी बनाया गया था और वहां राज्य के प्रभारी सतीश पूनिया थे। उस समय क्या समझ में नहीं आ रहा था कि राजनीति किस ओर जा रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद राजेंद्र राठौड़, चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में मेहनत करके शुभेंदु अधिकारी को जिता के आए थे, शुभेंदु अधिकारी ने पीठ थपथपाई थी। और जब राजेंद्र गुढ़ा ये बात कह रहे थे तब भी राजेंद्र राठौड़ पश्चिम बंगाल में थे और शुभेंदु अधिकारी उनकी तारीफ कर रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजेंद्र राठौड़ का सम्मान हो, उनकी पीठ थपथपाई जाए, उससे उनका राजनीतिक कद राजस्थान में कैसे बढ़ जाएगा। असल बात तो यह है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का जो कद रहा है, जैसा मैंने कहा, जनता दल छोड़कर आने के बाद भाजपा में उनकी जो स्थिति रही, हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे। और तारानगर से चुनाव हारने से पहले वे नेता थे विधानसभा में अपने दल के, यह भी सबको पता है। लेकिन चुनाव क्या हारा, उनके तो हालात ही बदल गए। लेकिन इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या खुद राजेंद्र राठौड़ नहीं है? राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना कद इस तरह का दिखा दिया कि अगर भाजपा जीती तो राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष थे। और उनका जो एडजस्टमेंट है, राजपूत राजनीति करते हैं वे निश्चित तौर पर, लेकिन चूरू की राजनीति में वे जाटों का एडजस्टमेंट करके चलते हैं। आपने देखा होगा पहले जब वे एक बार तारानगर गए थे, जब चुनाव जीता था, उस समय उन्होंने अपनी चूरू सीट पर जाट उम्मीदवार छोड़ के गए थे। और इस बार भी तारानगर गए तो फिर जाट उम्मीदवार, वह जाट उम्मीदवार तो जीतकर विधायक बन गया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ गच्चा खा गए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद से लेकर अब 2.5 साल का समय जा रहा है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को वह जगह नहीं मिल पा रही जिसके वे हकदार माने जाते हैं राजस्थान में भाजपा की राजनीति में। अब सतीश पूनिया एक बार विधायक रहे, एक बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब राज्यसभा में चले गए। संभावना यही है कि वे केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ के लिए अब केंद्र में जाना, मंत्री बनना या सांसद बनना, वह सपना तो खत्म हो चुका। ऐसे में उनके लिए अब क्या बचता है? राजस्थान में बचता है तो एक कोई बोर्ड निगम का पद या फिर संगठन का पद। तो संगठन का पद सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का बचता है, उस पर भी चर्चा बहुत होती है। लेकिन क्या भाजपा राजेंद्र राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और सतीश पूनिया को केंद्र में ले जाकर मंत्री बनाकर जाट राजपूत गठजोड़ का वह समीकरण बनाकर चुनाव में उतरने की हिम्मत दिखा पाएगी? दरअसल बार बार यह बात आती है कि राजस्थान में जाट और राजपूत एक साथ राजनीतिक रूप से नहीं चल सकते। 2 नेता साथ मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जब चुनावी बात आएगी तो जाट और राजपूत एक जगह कभी भी वोट नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण हो सकते हैं 10-5% की, लेकिन इन दोनों जातियों के बीच में इसलिए भी यह
टकराव की स्थिति आती है राजनीतिक रूप से कि जिन क्षेत्रों में जाट है वहां राजपूत है, राजपूत है वहां जाट है। तो इसलिए दोनों के समीकरण नहीं बैठ रहे। इन समीकरण नहीं बैठने के चक्कर में राजेंद्र राठौड़ की राजनीति आज किस जगह खड़ी हो गई। वे लगातार सरकार के रक्षक बने रहे। यहां जब भी कांग्रेस या अशोक गहलोत या गोविंद सिंह डोटासरा या किसी भी नेता ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा तो सबसे पहले संकट मोचक के रूप में राजेंद्र राठौड़ सामने आए और जवाब दिया। लेकिन संकट मोचक बने रहना, हरियाणा में एक जिले के प्रभारी बनना, पश्चिम बंगाल में जाके शुभेंदु अधिकारी का चुनाव संभालना, वहां चुनाव जीत के बाद में पीठ थपथपाना, इन सबसे राजनीति नहीं चलती उस नेता की, कम से कम जो हमेशा किसी पद पे रहा है। सरकार रही तो मंत्री, सरकार नहीं रहा तो या तो मुख्य सचेतक या इस बार नेता प्रतिपक्ष। इन पदों पर रहने के बाद में अगर एक चुनावी हार हो जाए, उस हार के बाद में अगर पार्टी संगठन या सरकार में कोई जगह ना मिले तो आप सोच सकते हैं वह नेता मन ही मन क्या सोच रहा होगा कि जिन लोगों को मैंने खड़ा किया, जिन लोगों को मैं बचा रहा था, जिन लोगों को आगे बढ़ा रहा था, आज वे सब लोग सत्ता में है लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। राजेंद्र राठौड़ निश्चित तौर पर अकेले बैठते होंगे तो ये बात सोचते जरूर होंगे। यही कारण है कि राजेंद्र गुडा ने यह बात कह दी कि राजेंद्र राठौड़ उकड़ू बैठे हैं, सतीश पूनिया राज्यसभा चले गए, जाटों से राजनीति करना सीखिए। लेकिन क्या जाटों की राजनीति जिस गुणा भाग के साथ में चलती है, राजस्थान में वैसी राजनीति राजेंद्र राठौड़ या राजपूत समाज के अन्य नेता कर सकते हैं? और राजेंद्र गुडा ने यह बात सिर्फ इसलिए नहीं कही कि राजेंद्र राठौड़ की हालात पर वे उदासी या दुखी हैं, बल्कि वे इसलिए कह रहे हैं कि झुंझुनू की राजनीति में राजेंद्र गुडा भी वही राजनीति करते हैं जो राजेंद्र राठौड़ चूरू में करते हैं। हालांकि मैंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ वहां जाटों के साथ एडजस्टमेंट रखते हैं, लेकिन झुंझुनू में राजेंद्र गुडा जाटों के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं रखते। वे राजपूत, एससी और मुस्लिम इस गठबंधन के साथ में राजनीति करना चाहते हैं। 2 बार उन्हें सफलता भी मिली है, आगे उनका रास्ता यही है, झुंझुनू पर उनकी नजर भी है। लेकिन राजेंद्र गुडा राजेंद्र राठौड़ के प्रति बेबसी जताकर क्या राजपूत समाज को एकजुट करके अपने साथ ला पाएंगे? उधर क्या राजपूत समाज को यह कहना राजेंद्र गुडा चाहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ की हालत के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी को छोड़कर आप हमारे साथ आइए, हम राजपूत समाज के लिए कहीं ज्यादा बेहतर कुछ कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें कहकर राजेंद्र गुडा अपनी राजनीति खेल गए हैं। हालांकि इस राजनीति से अब राजेंद्र राठौड़ को क्या फायदा होगा, राजेंद्र राठौड़ को क्या कोई जगह बीजेपी में वह मिल पाएगी जिस स्तर के वे माने जाते हैं? हालांकि उस स्तर का पद या तो प्रदेश अध्यक्ष का है अगर संगठन में मिलता है, या सरकार में चूंकि वे मंत्री तो बन नहीं सकते, ऐसे में सरकार उनके लिए कौन सा पद ऐसा सृजित कर सकती है कि राजेंद्र राठौड़ का रुतबा और उनका कद बरकरार रह पाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।